नाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि रात में औरत से हम बिस्तरी की गई और रात में औरत ने गुस्ल नहीं किया तो क्या वो सुबह में खाना पका सकती है और उसके पकाए हुए खाने को क्या खाया जा सकता है, और इसी तरीके से क्या वो घर के काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसको घर के काम करना कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी सुने और अपने घर की औरतों को भी इस वीडियो को सुना दें ताकि उनको भी दीनी मालूमात हासिल हो जाए। तो गुस्ल के हवाले से अगर रात में मर्द ने वजीफ़े ज़ौजियत अदा किया तो इस तरीके से दोनों पर गुस्ल वाजिब है और दोनों को गुस्ल करना ज़रूरी है। अब अगर रात में इतनी ताख़ीर हो गई है कि उतने वक्त में नहाया नहीं जा सकता है, पहली चीज़ तो ये है कि शरीयत इस्लामिया को ये नापाक रहना ज़्यादा देर तक ये नापसंद है और नापसंदीदा चीज़ है, ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर रात ज़्यादा हो गई, 1-2 बज गए हैं और उस वक्त में वजीफ़े ज़ौजियत अदा की गई, अब उस वक्त नहीं नहाना चाहता तो हुक्म ये है कि वो फजर की नमाज से पहले पहले नहा ले ताकि उसकी नमाज, दोनों की नमाज क़ज़ा ना होने पाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजीफ़े ज़ौजियत रात को अदा किया करते और आपका नहाने का उस वक्त इरादा ना होता तो आपका मामूल ये था कि नमाज जैसा वज़ू किया कर लिया करते थे और उसके बाद आप सोया करते। फिर जब फजर की नमाज का वक्त होता तो नमाज फजर से पहले आप गुस्ल फरमा लिया करते थे। लिहाजा हमको भी चाहिए कि अगर रात में गुस्ल नहीं करना है तो फिर ऐसी सूरत में दोनों ये कर सकते हैं कि जा करके जिस तरीके से नमाज के लिए वज़ू किया जाता है उसी तरीके से नमाज की तरह वज़ू कर लें और उसके बाद फजर की नमाज से पहले पहले दोनों गुस्ल कर लें। इसलिए कि अगर फजर की नमाज के बाद गुस्ल किया गया और नमाज का वक्त निकल गया तो ऐसी सूरत में दोनों गुनहगार होंगे या एक गुनहगार होगा जिसने भी गुस्ल नहीं किया होगा। उसकी वजह यह है कि उस पर नमाज फ़र्ज थी और नमाज उसने अदा ना किया या नमाज को क़ज़ा पढ़ा तो नमाज को क़ज़ा पढ़ने का गुनाह होगा। लिहाजा जो भी शादीशुदा हजरात हैं उनको ये चाहिए कि फजर की नमाज से पहले पहले या अगर दो नमाजों के बीच में वजीफ़े ज़ौजियत अदा किया है, अपनी बीवी से हम बिस्तरी किया है, तो दोनों को चाहिए कि दूसरे नमाज का वक्त आने से पहले पहले गुस्ल कर लें और ज़्यादा देर तक नापाकी की हालत में ना रहें। अब रही ये बात क्या वो खाना पका सकती है और उसका पकाया हुआ खाना खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता है, तो शरीयत ने इसका ये मसला है कि उसका खाना पकाया हुआ खाया भी जा सकता है और उसके पकाए हुए खाने में निजासत नहीं उतरती है और उसका खाना पकाना जायज़ है। इसी तरीके से घर के और भी दूसरे काम जो वो करती है, झाड़ू लगाना, बर्तन माजना और इसी तरीके से और भी जो दूसरे उसके काम हैं वो तमाम काम वो कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता यही बेहतर है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज का वक्त होने से पहले पहले दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो गुस्ल कर लिया करें ताकि उनके नमाज छोड़ने का या नमाज के क़ज़ा करने का गुनाह उन दोनों को ना मिलने पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मसाला समझ में आया होगा। अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।